ये जब आप रुकू करते हैं तो फिर आपकी नजर आपके पाँव के अंगूठे जो है इनके नेल के ऊपर होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान की जान निकलती है तो पाँव के अंगूठों के जो नाखन है वहां से जान निकलनी शुरू होती है। तो ये नजर रखने का मतलब यह है कि हम अपने आखिरत को साथ साथ याद रखें तो हमारी जान यहाँ से निकलना शुरू होगी। इसलिए बड़े ही अच्छे अंदाज में हमने नमाज पढ़नी है। तस्बीहात पढ़ी, उसके बाद हम कहेंगे सामी अल्लाह, खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होंगे। और बात जो है ना नमाज के दौरान पता क्या करते हैं, बाज नमाज के दौरान या ये खास तौर पर रुकू से जब उठते हैं तो वो ऐसे करके अपनी कमीज को सीधा कर रहे होते हैं। तो बाज अपनी शर्टों को ऐसे पकड़ पकड़ के तो सीधा कर रहे होते हैं। बेटा एक बात ये ध्यान में रखें, एक हाथ के साथ तो कमीज को सीधा कर सकते हैं, दोनों हाथों के साथ नहीं। और जब आप क़याम में खड़े हैं इस तरह से तो दोनों हाथों को छोड़ के अपनी कमीजें इस तरह से सीधी नहीं कर सकते। इसके साथ नमाज के टूट जाने का खतरा होता है। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी है आप लोगों ने कि नमाज के दौरान दोनों हाथ आपके कभी भी नहीं छूटने चाहिए। और ये कभी भी किसी को ऐसा ना लगे कि आप जना नमाज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, नमाज ऐसे है, एक हाथ को कभी वक्ती तौर पे खारिश फर्ज करे हो रही है, लेकिन बार बार छोड़ना ये ठीक नहीं है। आप जब खड़े हुए हैं तो आपने आराम से सुकून से खड़े होना है और समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ना है। फिर खड़े होके फिर क्या कलमात पढ़े जाते हैं, रब्बना लकल हम्द और बाज रब्बना वलकल हम्द, ये दोनों ठीक है। ये खड़े होके पढ़ेंगे तहम्मुल के साथ। बाज पता जल्दी जल्दी से ये खड़े होते हैं और उसके बाद रुकू में चले जाते हैं, सही तरह से खड़े भी नहीं होते। ये सही तरह से तहम्मुल के साथ सुकून के साथ खड़े होना जरूरी है। ये बाद हम खड़े हो गए, फिर इसके बाद होगा सजूद। सजूद मतलब दो सजदे हैं नमाज के अंदर, एक सजदा नहीं है, दो सजदे हैं। तो फिर आप सजदा करेंगे। सजदा के लिए आराम से नीचे बैठेंगे घुटनों के बल जी, हाथ आपके ये इस तरह से ये कह लें कि नाक और ये कानों के नीचे वाली साइड पे आपके हाथ होंगे और सीधे किबला रुख जो है ये ऐसे उंगलियां होंगी, ऐसे करेंगे आप। ठीक है जी, करें जरा। और इसके बाद ये पीछे से उंगलियां बाज क्या करते हैं कि अपने पाँव जो है ऊपर उठा लेते हैं। कैसे हुसैन कीजिएगा जरा, ये ऐसे करके कई उठाते रहते हैं, कई इस तरह से पीछे को निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने पाँव की जो उंगलियां हैं ये वाली, इनको कहते हैं उंगलियों का पेट। उंगलियों का पेट जो है ना ये जमीन के ऊपर लगा होना चाहिए और कोशिश करनी है कि सारी उंगलियों का रुख जो है ना वो किबला की तरफ हो जाए। लेकिन अगर कोई थोड़ी रह भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उठेंगे, जब उठेंगे तो आपकी एक पाँव जो है इसको आप जो लेफ्ट है इसको जमीन पे लटा देंगे और इसके ऊपर बैठ जाएंगे। दूसरा पाँव जो है ना उसको खड़ा करेंगे और उसकी जो सारी उंगलियां हैं वो आगे की तरफ किबला की रुख हो जाएंगी। फिर इसके बाद इसी तरह दूसरा सजदा करके तो फिर आप जो है बाकी नमाज जितनी भी रखते हैं वो मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद अत्ताहियात ये पढ़ेंगे। अत्ताहियात जो है ना ये फर्ज है, यानी दो तशहुद होते हैं। जब हम 4 रकत पढ़ते हैं तो 2 रकत नमाज पढ़ के तो बैठ जाते हैं, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फिर दोबारा खड़े होते हैं, बाकी नमाज मुकम्मल करते हैं। और अगर 4 रकत पढ़ रहे हो तो फिर इस तरह से 2 दफा तशहुद पे बैठते हैं। तो इसलिए तशहुद अखीरा इसको जो है वो कहा जाता है, बाद वाला तशहुद। बाद वाले तशहुद में जो अब्दुहु व रसूलुहु तक फर्ज है पढ़ना और बाकी जो दुरूद शरीफ है और दुआएं हैं ये सुन्नत है और वो पढ़ के उसके बाद जो आखिरी फर्ज है नमाज का वो है नमाज से बाकायदा तरीके से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया उसके मुताबिक नमाज से बाहर निकलना। और नमाज से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि आप राइट साइड पे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और उसके बाद आपकी जो नजर है इस अपने दाएं वाले कंधे के ऊपर होगी। कैसे? राइट साइड पे पहले, बेटा राइट किधर है? हाँ इस तरफ पहले,
हाँ तो बोलेंगे सारे के सभी करो। उसके बाद आराम से फिर दूसरी साइड पे दूसरे कंधे की तरफ और कहेंगे जी। ये आखिरी नमाज का फर्ज है। इस तरह से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जितनी भी रकत पढ़नी है वो इस तरह से करके हम मुकम्मल करेंगे और बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो ना वो अपनी जो हाजतें हैं, जो अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी इल्तिजाएं हैं, वो अल्लाह के हजूर पेश करेंगे और उससे फिर जो ना वो दुआ मांगेंगे। और दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। ये दुआ जो है ना वो आप हाथ उठा के भी मांग सकते हैं, हाथ उठाए बगैर भी मांग सकते हैं, चलते फिरते दुआ अल्लाह से मांग सकते हैं, आप गुफ्तगू के दौरान दुआ मांग सकते हैं। इसका कोई वक्त नहीं है और कोई मखसूस तरीका नहीं, लेकिन हाथ उठा के दुआ करना अल्लाह और अल्लाह के नबी और जो ना वो आपके सहाबा का तरीका कार रहा है। इसलिए हाथ उठा के दुआ करने के ऊपर ये हमें ज़्यादा फोकस जो है ना वो करना चाहिए।